क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको शॉर्ट में हम CAM भी कहेंगे, या जो प्लांट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे उनको कहेंगे CAM प्लांट्स। एक फैमिली होती है क्रेसुलिएसी, जिसमें सबसे पहले ये मेटाबॉलिज्म डिस्कवर हुआ, और उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको स्टोन क्रॉप्स कहते हैं। ये जो होते हैं स्टोन पर उगने वाले पौधे हैं। कभी कभी आप देखिए गमलों में भी बहुत छोटे छोटे स्टोन रख के कुछ कैक्टस उगाए जाते हैं। उनकी लीफ जो है वो नीडल फॉर्म में हो जाती है और स्टेम जो है ग्रीन रहता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। ये जो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है, ये एक सेकेंड स्ट्रेटजी है फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए। जो पहली स्ट्रेटजी थी प्लांट्स के द्वारा, वो तो C4 पाथवे थी, और ये सेकेंड स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में जो फोटोसिंथेसिस है उसको दो पार्ट में ये मेटाबॉलिज्म ब्रेक करता है, एक नाइट फोटोसिंथेसिस और एक डे फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 3 स्टेप्स में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी कैप्चर होती है, सेकेंड स्टेप में फोटो सिस्टम 2 जो है ATP जनरेट करता है, और फोटो सिस्टम 1 जो है वो NADPH का जनरेशन करता है, और थर्ड स्टेप में कार्बन फिक्सेशन होता है। इसमें इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स किया जाता है, और उसी में जब ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स होता है तो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में, उसी में पूरी जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो CAM प्लांट्स हैं उसमें कैक्टाई इंक्लूड होंगे, पाइन एप्पल्स, इनको आप बहुत देखते होंगे, ये इसकी लीफ और ये स्टेम का हिस्सा है, एंड 2 डज़न अदर प्लांट ग्रुप्स। उनके कुछ मेंबर्स, सभी नहीं, उनके कुछ मेंबर्स जो हैं क्रेसुलेसी फैमिली को बिलोंग करेंगे, और उसमें ये क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है होगा उसमें। जैसा कि हमने C4 प्लांट में पढ़ा, C4 पाथवे में पढ़ा कि C4 पाथवे जो है वो सेल के बीच में अल्टरनेट करता है। मतलब एक सेल में वो कार्बन फिक्सेशन होता है, ऑक्सैलो एसिड बनती है, और दूसरे में जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जो है केल्विन साइकिल होती है। इन प्लांट्स में सेल अल्टरनेट नहीं होंगे, सेल नहीं बदले जाएंगे, और दोनों C4 और C3 साइकिल, दोनों साइकिल्स जो हैं एक ही सेल में होंगी। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको आप शॉर्ट में पेप कहेंगे, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में, ये इसके कार्बन को फिक्स करेगा। और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है वो पेप कार्बोक्सिलेज है, या पेप केस भी इसको कह लेते हैं। इसकी हाई एफिनिटी है कार्बन के लिए, और कोई एफिनिटी नहीं है इसकी ऑक्सीजन के लिए। तो इसमें ये कार्बन को फिक्स करके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा, या इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी कह लेते हैं। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो बनेगा उसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे, और ये सब जो है नाइट के ड्यूरेशन में होगा। ये प्लांट्स जो होते हैं नाइट में अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं, और डे में क्लोज रहता है। जब नाइट में स्टोमेटा ओपन रहेगा तो उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर जाएगी। जब सेल के अंदर जाएगी तब ये कंपाउंड जो है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा, शॉर्ट में इसको OAA भी कह लेते हैं। तो ये फिर जो है उसी सेल के अंदर अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में चेंज होगा, जैसे मैलेट हुआ। तो इस तरह से डिपेंड करेगा कि कौन सा CAM प्लांट है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ये जो है ऑर्गेनिक एसिड बनेगी। और फिर वो जो नाइट में ऑर्गेनिक एसिड बनेगी वो अक्यूमुलेट होगी और स्टोर हो जाएगी। जो प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है उसके अंदर वैक्यूल में अक्यूमुलेट हो जाएगी। उस एक्यूमुलेशन के बाद जब डे टाइम आएगा तो डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और स्टोमेटा जब क्लोज हो जाएंगे तब ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा ये जो एसिड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और फिर से पेप का रीजनरेशन हो जाएगा,
जैसा कि C4 पाथवे में होता है। तो उस तरह से पेप का रीजनरेशन हो जाएगा और हाई लेवल्स ऑफ CO2 जो है सेल के अंदर जो है प्रोड्यूस होगा, और हाई लेवल्स ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ड्राइव करेगा केल्विन साइकिल को। और केल्विन साइकिल जो है आप जानते हैं कि वहाँ पर केल्विन साइकिल में रोबिस्को एंजाइम होगी जिसकी अफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा होगी और उसको कार्बन को वो फिक्स करेगी, और इस तरह से कार्बन का लॉस नहीं होने पाएगा, फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करेगी।